So next जो हमने here is example number 3. So what they have taken, वो कह रहे हैं let C be a closed subset of a Hilbert space H. So you know what is a convex set. ठीक है, आपको पहले बताया हुआ है कि if you will take any two points in a set and a line joining that set, that points, अगर line join करेंगे उन दो points को लेके, तो अगर वो पूरी की पूरी set के अंदर ही आ रही है, then that set is said to be a convex set. Then C must have a unique vector of smallest norm. ये अब ये थ्योरम आप पीछे कर चुके हैं. देन सी मस्ट हैव अ यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म. इज द कंडीशन ऑफ सी बीइंग कन्वेक्स नेसेसरी? इफ यस जस्टिफाई योर क्लेम. वो कह रहे हैं क्या कन्वेक्स कंडीशन होनी जरूरी है? अगर हम इसको बीच में से निकाल दें सपोज करो, तो क्या आपका ये जो क्लेम है, क्लेम कौन सा कि सी में एक यूनिक वेक्टर होना चाहिए स्मॉलेस्ट नॉर्म को, ये जस्टिफाई होगा कि नहीं होगा? तो वो कह रहे हैं फॉर फर्स्ट पार्ट डू द थ्योरम, सेकंड ऑफ 5.3. नाउ कंडीशन ऑफ सी बीइंग कन्वेक्स इज नेसेसरी. कह दिया है कि हाँ जी, उन्होंने पहले कह दिया इट्स नेसेसरी. अब इस क्लेम को हम प्रूव करेंगे. लेट एन बी अ इनफाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन अ हिल्बर्ट स्पेस H, राइट? एंड वी हैव टेकन अ सेट x1 x2 x so now to be the set where xn, how the element is defined, it is 1 plus 1 by n into en, right? So how you will do? यस, अब हमने एक सेट डिफाइन किया है. सपोज करो वी हैव डिफाइन अ सेट. मैं यहाँ पे लिखती हूँ. क्या सेट डिफाइन किया आपने? लिया एक सी सेट लिया. सी कौन है? x1 x2 so on up to this. एंड हाउ xn मतलब nth एलिमेंट कैसे डिफाइन हुआ उसमें? 1 plus 1 by n into क्या आया? En. So what does it mean? What is the first element? The first element is 1 plus 1 E1. The second element is 1 plus 1 1 by 2 E2. The third element is 1 plus 1 by 3 E3. That comes out to be 2 E1. That comes out to be 3 by 2 E2. That comes out to be 3 ones are 3. This is 4 by 3 E3. Is it clear? So these are the elements that are in C. किस में पढ़े हैं वो? C में पढ़े हैं. Clear? Yes, ma'am. अब देखो बेटा, ये मैंने ये शेयर की है. अब नजर आ रही है PDF या व्हाइट स्क्रीन ही है? White screen. व्हाइट स्क्रीन ही है. ओके ओके ओके. स्टॉप ये करके करना पड़ेगा. चल एनीवे, सो ये हमने आपको बता दिया, मैंने क्लियर कर दिया वहां पे भी वो व्हाइट स्क्रीन पे करके भी कैसे ये एलिमेंट्स जनरेट होंगे. सो इसका मतलब अगर दो एलिमेंट मैं सी में से लेती हूँ, और सी क्या है हमारा? व्हाट सी इज? द सी इज अ कन्वेक्स सेट. द सी वी हैव टेकन इज अ कन्वेक्स सेट. So if I will take any two elements in C, then the linear combination of these two vectors, ठीक है जी, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? Z. ये देखो, ये जो लिखा है ना axi plus 1 minus a into xj, this is the linear combination of the vectors xn and xj. मतलब एक लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई. वो कह रहे हैं that cannot be written in the form z is equal to 1 plus 1 by n into en. इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. For any n cannot be written in the form z is equal to 1 plus 1 by n to en, then which implies that C is not convex. देखो, अगर हमने दो वेक्टर्स लिए, आपके सामने दो वेक्टर्स थे, पीछे मैं अभी आपके सामने किया, अगर मैं दो वेक्टर्स का इस तरह से एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, तो वो कह रहे हैं हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो इसका मतलब सी जो है वो कन्वेक्स नहीं है. क्योंकि कन्वेक्स होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? ये कंडीशन चाहिए कि दो पॉइंट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है या लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स हैं, वो उसी के अंदर आना चाहिए. इज इट क्लियर? तो अगर फॉर्मेशन ही, और आपको पता है कि इसके एलिमेंट्स की फॉर्मेशन कैसी है, इस तरह की फॉर्मेशन है. तो दो पॉइंट्स को की लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो रही. इसका मतलब सी जो है दैट इज नॉट अ, विच इंप्लाइज सी इज नॉट अ कन्वेक्स सेट. नाउ वी क्लेम दैट सी इज क्लोज्ड.
चलो क्लोज प्रूफ करते हैं. So for m is not equal to n, we have taken the difference between the two vectors xm and xn. So we will put the value here. ठीक है. उसके बाद वैल्यू पुट करके बेटा यहाँ लेस देन और यहाँ पे 1 + 1 / n + 1 / n इंटू नॉर्म स्क्वायर. अब यहाँ पे बच्चे आप जब आप इसका नॉर्म खोलेंगे तो दिस इज a² + b² + 2ab. वो जो 2ab आपका आएगा उसमें आ जाएगा en एंड em, राइट. चलो इसको खोलते हैं कि उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगी हुई है. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? norm of x + y² = norm of x² + norm of y². क्योंकि जो इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y है वो 0 हो जाएगा. यहाँ पे en और em ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0. So that's why we have this element and this element. This is norm of x², this is norm of y². अब जब आप इसका नॉर्म लोगे, इसमें से ये स्केलर है बेटा 1 + 1 / n. ना उसका मॉड बाहर आएगा ना उसका नॉर्म आएगा, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा. en का नॉर्म होगा वो 1 हो जाएगा, साइड पे लिखा हुआ है. सिमिलरली 1 + 1 / m, ये भी एज इट इज बाहर आ जाएगा. em का नॉर्म क्या हो जाएगा? 1. ठीक है. एंड दिस टोटल क्वांटिटी, अब देखो 1 + 1 2, मतलब ये जो 1 में देखो 1/n ऐड हुआ पहली बार, उधर भी 1 में 1/m ऐड हुआ. जब आप उसको a + b होल स्क्वायर या इधर भी a + b होल स्क्वायर खोलोगे तो टोटल क्वांटिटी जो है वो प्लस में आपकी सारी आएगी. तो जब पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो वो आएगा 1 + 1 = 2. तो इसका मतलब 2 में कुछ एडिशन हो रही है, मतलब टोटल क्वांटिटी जो है वो 2 से क्या है? बड़ी है. दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो वो कह रहे हैं अगर xn कन्वर्जेंट टू x हो देन डेफिनेटली x बिलोंग्स टू c एंड c इज अ क्लोज सेट. कोई भी देखो, अब आपकी डेफिनेशन क्या है कि अगर आपका लिमिट ऑफ द सीक्वेंस जो है वो अगर कोई सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है जी, इफ xn कन्वर्जेस टू x, ठीक है, देन डेफिनेटली x बिलोंग्स टू c एंड c विल बी अ closed set. Now what they have taken, let us take the norm. Norm इसका बनाया, ये आपके पास वही सेम आया 1 + 1 / n. So the norms of the different elements of CR अभी आपके सामने कैलकुलेट किया. This is 2 3/2 4/3 dash 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 and minimum of this set is 1. But C has no element of norm 1. अब मैं इसको व्हाइट स्क्रीन पे शेयर करती हूँ आपके साथ कि ये इसकी वैल्यू कैसे आपके पास आई. ये देखिए, ये देखो आपने लिखा हुआ है, ये सामने सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. सो व्हाट इज द नॉर्म ऑफ x1? लेंथ कितनी आई? व्हाट इज द नॉर्म ऑफ x1? यही उन्होंने कहा है, हर एक जो आपके पास C में एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी लेंथ क्या है. दिस इज 2 of E1. 2 बाहर आ जाएगा. E1 की लेंथ क्या है? 1. सो आंसर इज 2. सिमिलरली व्हाट इज द लेंथ ऑफ x2? दिस कम्स आउट टू बी 3/2. ठीक है जी. दिस इज द लेंथ ऑफ 4/3. तो आप क्या मुझे बताएंगे कि जितने C के लेंथ ऑफ वेक्टर्स ऑफ C, सेट ऑफ, मैं यहां बना दिया सेट ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर्स ऑफ C. ठीक है जी. तो पहला मेरे पास बना 2. ठीक है. उसके बाद मेरे पास आया, उसके बाद आया, आई एम राइटिंग है 3/2, फिर आया 4/3. अगला क्या आएगा? 5/4. इज इट क्लियर? तो अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, तो अब आप ये देखिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो. यस. हाँ जी मानसी बेटा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, मुझे बताइए व्हाट इज 3/2? 1.5. देन पल्लवी आप बोलिए बेटा. दिस इज 1.3. 1.3. देन Next is 1.2. 1.2. ठीक है. कहां तक जा रहा है? इसका मतलब ये देखो आपकी सीक्वेंस है ना, ये दिस इज अ सीक्वेंस. किसको अप्रोच कर रही है? किसको अप्रोच करिए? कैसे? क्योंकि आपका जो ये बेटा देखो सीक्वेंस के एलिमेंट्स की ये फॉर्म है. सीधी सादी बात है. व्हेन यू विल टेक द नॉर्म ऑफ दिस यू विल गेट ओनली 1 + 1 / n. तो ये एक सीक्वेंस है, और जब n टेंड्स टू इंफिनिटी है ये सीक्वेंस किसको जाएगी बेटा? 1 को जाएगी.
दिस विल अप्रोचेस Yes, टू ma'am. 1, लेकिन 1 इसका मतलब सी में जितने आपके वेक्टर्स हैं उनकी जो सबसे छोटी लेंथ है वो 1 आ रही है, लेकिन बेटा 1 जो है वो सी के अंदर नहीं है, बिकॉज इट इज टेंडिंग टू 1। 1 जो है वो लेंथ ऑफ सी वेक्टर्स में नहीं आ रही, लेंथ ऑफ सी वेक्टर्स में नहीं आ रही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर सी कन्वेक्स होगा देन इट विल हैव अ वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म, राइट। तो हमारे पास 1 बेटा हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट तो आ गया, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर सी में चाहिए था वो नहीं है, बिकॉज दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। ये जो 1 है हमारे पास ये लिमिटिंग वैल्यू है, और लिमिटिंग वैल्यू जो है दैट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। फाइन। सो ये कैलकुलेशन आप अपने बुक में कर लेना, लेंथ कैसे कैलकुलेट की हुई